Hello and welcome back to the Bodhi Tree. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि अरे मैं तो एवरेज बच्चा हूँ, मेरे से तो पढ़ाई होने ही नहीं वाली है, पढ़ाई करके भी क्या फ़ायदा क्योंकि मेरा तो JBIMS होने ही नहीं वाला है, मैं CET क्रैक कर ही नहीं पाऊंगा, तो आगे जाके मेरे एफर्ट्स क्यों वेस्ट करने, इसलिए मैं आज ही पढ़ाई रुकवा देता हूँ। वैसे भी मेरा JBIMS जाना इज़ इम्पॉसिबल। इफ़ यू आर समवन कि जो ऐसे सोचता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। टेक इट एज मोटिवेशन या कुछ भी। अपन स्टैटिस्टिकली भी देखते हैं कि एवरेज स्टूडेंट JBIMS जा सकता है क्या। कुछ भी डाउट्स रह गए एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑल राइट, पॉइंट वन की एवरेज स्टूडेंट कौन है। देखो कि तुम लोग इसमें फिट होते हो क्या। तो एवरेज स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्या, अरे मैं एकदम डम हूँ, या मेरा आईक्यू एकदम लो है, या मैं एकदम पागल हूँ, या मेरे में दिमाग ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है। ऐसा होता है क्या एवरेज स्टूडेंट? नहीं। एवरेज स्टूडेंट वो होता है कि जो कभी खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, कि खुद की गलतियां एक्सेप्ट नहीं करता है, सारा का सारा दूसरों पे ब्लेम डालता है। दैट इज एन एवरेज स्टूडेंट जनरली। मतलब क्या, अगर कोई बंदा है कि जिसको समझ में आ गया कि अरे मुझे कॉन्ट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो एक एवरेज स्टूडेंट क्या बोलेगा, अरे मैं तो बचपन से कॉन्ट्स किया ही नहीं है, 10वीं के बाद मेरा कॉन्ट्स था ही नहीं, मैं नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा कॉन्ट्स तो वीक ही रहेगा, मैं कॉन्ट्स में इंप्रूव ही नहीं कर पाऊंगा। यस, देन यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। कोई वर्बल वाला बंदा है कि अरे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, अरे नहीं मैं नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल का हूँ, तो मेरा तो इंग्लिश अच्छा होगा ही नहीं, मैं कैसे इंग्लिश पढ़ूँ, मेरा रीडिंग स्पीड कितना स्लो है, मुझे तो तुरंत समझ में ही नहीं आता है, मेरा वर्बल हमेशा वीक रहेगा, तो इम्प्रूव होएगा ही नहीं। तो देन अगेन यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। तो एवरेज स्टूडेंट बेसिकली तुम्हारा IQ वाइज तुम एवरेज नहीं होते हो, तुम तुम्हारे एटीट्यूड वाइज एवरेज होते हो, कि तुम्हारा एटीट्यूड ही ऐसा हो जाता है कि यू कंसीडर योर सेल्फ एवरेज एंड तुमको अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं है, तुमको वो पीटी गेम खेलना है कि अरे मैं एवरेज हूँ, मेरा नहीं होगा, मैं क्यों पढ़ाई करूँ, वो जोन में तुम चले जाते हो। तो CET में ये याद रखो कि सब लोग एवरेज ही होते हैं टिल योर मॉक स्कोर स्टार्ट कमिंग इन। तो मॉक स्कोर जैसे जैसे आने लगते हैं कि जिनका अच्छा स्कोर आता है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिनका नहीं आते वो अभी भी वही एवरेज वाले मेंटेलिटी में ही रहते हैं। तो तुमको वो एवरेज वाले मेंटेलिटी से बाहर जाना है। तो कैसे जाना है, जाना चाहिए क्या, लोग जाते हैं क्या, वो सब अपन आगे ये वीडियो में देखने वाले हैं। अभी व्हाट डज CET एक्चुअली टेस्ट, मतलब तुम लोगों का IQ टेस्ट करती है क्या, क्या टेस्ट करती है CET। जब भी अपनी एक्चुअल MBA CET एग्जाम होती है तो उसमें पेपर सेटर क्या देखता है। तो CET एग्जाम इज ऑल अबाउट टू थिंग्स। एक तो है पैटर्न रिकॉग्निशन, ये मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में भी बोला है, अगर ये तुम मास्टर कर लिए तो तुम CET मास्टर कर लोगे। एंड सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में भी अलग अलग चीज़ें हैं, वो अपन अलग से वीडियो में भी देख सकते हैं, अगर तुम चाहते हो तो वो बताओ मुझे। बट पॉइंट इज कि CET इज बेसिकली मेड अप ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन एंड टाइम मैनेजमेंट। अभी ये चीज़ें कैसे आएगी तुम्हारे में, लेट से कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, कि दिमाग में डाल ही दिया है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, तुम ये यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो, कि रट्टा मार के पहुँच सकते हो। क्या करना पड़ेगा, कि तुमको ब्रेन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, किसी टॉपर का ब्रेन दिमाग में डालना है, क्या करना पड़ेगा। तुमको सिर्फ दो चीज़ें करनी है, दैट इज डिसिप्लिन सेट करना है, और डिसिप्लिन सेट कर रहे हो मतलब यू आर ब्रिंगिंग इन कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंसी ला रहे हो, डिसिप्लिन सेट कर रहे हो, ये दोनों तुम्हारा आराम से हो जाएगा। तो एवरेज वाले जो जोन में हो तुम, उसमें से बाहर निकलने के लिए फोकस ऑन डिसिप्लिन, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, कि रेगुलरली में एक ही दिन 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट 6 दिन कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं, डेली में 4-4 घंटे पढ़ रहा हूँ, दैट इज बेटर देन एक ही दिन 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, आगे के 6 दिन में कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेट से कि अगर 1.5 लाख बच्चे दे रहे, 0.1% तुम्हारे JBIMS में जाने वाले, राइट। अगर कोई 1.5 लाख बच्चे MBA CET दे रहे हैं, और सबका एम अगर CET दे रहे हैं तो JBIMS जाना ही एम होता है, ठीक है। तो 1.5 लाख में से लेट्स अज्यूम कि मोटा मोटी 150 बच्चे JBIMS जा रहे। तो ये जो 150 बच्चे थे, क्या वो बॉर्न टॉपर्स थे हमेशा से, मतलब बचपन से मैं पैदा होते से MBA CET कैट की तैयारी कर रहा हूँ? नहीं।
तो वो लोगों ने डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मास्टर की, इन मतलब बेसिक सेंस में स्ट्रैटेजी मास्टर की। एक तो वो माइंडसेट, जो एटीट्यूड है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, वो निकाल दो दिमाग से। वो कैसे निकालना है, ये सब करना है। वो ये सब तुम करोगे तो तुम स्ट्रैटेजी मास्टर करोगे, जिसके वजह से तुम्हारा मॉक्स में स्कोर आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे जाके तुम MBA CET भी क्रैक करोगे। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अभी कॉमन गलतियां क्या होती कि जो एवरेज स्टूडेंट्स जनरली, एवरेज है, मैंने इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में इसलिए डाला है क्योंकि एज सच कोई एवरेज नहीं होता है, वो सिर्फ माइंडसेट, वो सिर्फ तुम्हारी मेंटेलिटी एवरेज स्टूडेंट वाली रहती। तो एवरेज स्टूडेंट का सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं वो अपन ये स्लाइड में देखते हैं। तो दो चीजें अपन देखने वाले, इस पे भी अलग से वीडियो बन सकता है कि ज्यादा डेप्थ में जाना है तो। दो चीजें क्या होती है, रैंडम पढ़ाई होती है। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, रैंडम पढ़ाई करता है। कोई यूट्यूब पे कुछ बोल दिया, कोई किसी का दोस्त कुछ बोल दिया, किसी के माँ बाप कुछ बोल दिया, किसी का भाई कुछ बोल दिया, तो हर बार कुछ अलग अलग इनपुट लेते हैं। अरे नहीं, फिर इन्होंने ऐसे बोला है तो ये मैं पढ़ लेता हूँ, इन्होंने ऐसे बोला है तो ये मैं पढ़ लेता हूँ। स्ट्रक्चर नहीं होता है, देयर इज नो स्ट्रक्चर, देयर इज नो स्ट्रैटेजी, इट इज वेरी रैंडम। जस्ट मन की तसल्ली के लिए कि यार चलो पढ़ लिया ना मैंने, 2 घंटे डाले ना, अरे पढ़ लिया मैं तो जे भी जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी गलती है, रैंडम पढ़ाई होती है। एंड दूसरा दूसरा क्या है, ऑलवेज बिलीविंग कि टॉपर्स जो है, टॉपर्स ये तुम्हारे दिमाग में आता है कि जो टॉपर्स है या जो मॉक में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या जो जे भी जा रहे, उनके पास कुछ अलग ही रॉकेट साइंस, या उनके पास कुछ तो मैजिक है, या उनके पास ऐसी कुछ चीज है कि जो मैं कभी नहीं ले सकता हूँ, या मुझे कभी नहीं मिल सकती, या मैं कभी वो अचीव ही नहीं कर सकता हूँ। ये तुम्हारे दिमाग में रहता है एवरेज स्टूडेंट के, कि टॉपर्स के पास कुछ अलग ही ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो मेरे पास कभी आ नहीं सकता। तो ऐसी भी सोचना या ऐसी सोच लाना गलत है, ऐसे कुछ नहीं रहता है। टॉपर्स क्या करते हैं, अच्छे से स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। ऑलराइट, हाँ ये मेरा वीकनेस है, मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा, ये मेरा स्ट्रेंथ है, इसका मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा। स्ट्रेटेजी रहती है, स्ट्रक्चर रहता है, रैंडमनेस नहीं रहता है प्रेप में। बिफोर वी सी कि एवरेज स्टूडेंट्स कैसे क्रैक कर सकते हैं MBA CET, we have an important announcement. We are starting off with a new batch for MBA CET from 10th of November. एंड इफ यू आर समवन की जो नॉन इंजीनियर है, यार मेरा क्वांट वीक है, ये वीक है, वो वीक है, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, देन डेफिनेटली कनेक्ट with us on these numbers. And before enrolling for any of the Bodhi Trees bundles, do check out the demo lectures. Demo lectures की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। नॉन इंजीनियर हो, MBA CET क्रैक करनी है, जे भी जाना है, तो हमसे बेटर कोई भी नहीं है। वी आर द बेस्ट फोकसिंग ऑन नॉन इंजीनियर्स। 10th नवंबर से वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच फॉर MBA CET 2026. कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर्स। लेट्स नाउ सी कि एवरेज स्टूडेंट ने MBA CET कैसे क्रैक करनी चाहिए। तो एवरेज स्टूडेंट कैसे क्रैक करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज जो प्लीज दिमाग में डालो, दैट इज कंसिस्टेंसी। ऑलवेज बीट्स क्या बर्स्ट्स में अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो कि एक दिन में 15 घंटे पढ़ाई कर ली, तो बर्स्ट्स ऑफ मोटिवेशन जिसे बोलते हैं, कि ऑलवेज कंसिस्टेंसी इज बेटर। कि इंस्टेड ऑफ कि लेट से एक दिन में मैंने जैसे बोला, लेट से 15 की जगह रियलिस्टिक लेते 12 घंटे पढ़ लिए फर्स्ट डे पे, नेक्स्ट 4 डेज पे 0 पढ़ लिया। इंस्टेड ऑफ दिस डू दिस कि पहले दिन पे 4 घंटे, दूसरे दिन पे 4 घंटे, तीसरे दिन पे 4 घंटे, चौथे दिन पे 4 घंटे। अभी तुमको लग रहा है कि आई एम कंसिस्टेंटली मैं पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ाते 4.5 आवर्स। अगर तुम कंसिस्टेंटली ये करते हो, यू विल बी अनस्टॉपेबल, यू विल बी अनबीटेबल। तुम खुद को ही फिर एवरेज स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, यू विल बी द टॉपर। खुद को तुम टॉपर बोलना सीख जाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम कंसिस्टेंट रह रहे हो। कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स बर्स्ट्स ऑफ मोटिवेशन, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड क्या रहेगा कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डेली एंड वीकली टारगेट्स अपने को रखने। बेसिकली मतलब अपने को अभी स्ट्रक्चर लाना है, स्ट्रैटेजी लाना है, ऐसे रैंडमली पढ़ाई नहीं करना है अपने को। ऑलराइट, दैट वुड बी योर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, वो मॉक्स का एनालिसिस तो करना ही, ये जरूरी है, ये एकदम बेसिक है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, वो तो करना ही है। बट इसके भी इंपॉर्टेंट, लेट्स से कि मॉक एनालिसिस अपन लास्ट में डालते, ये एंड में डालते। थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या रहेगा
कि तुमने हमेशा फोकस करना चाहिए तुम्हारे वीकनेस पे, ये इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथ पे इनिशियली। अभी अभी जैसे तुम्हारा पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, लेट्स से कि तुम्हारे पास 4.5-5 महीने हैं तुम्हारे एमबीए सीईटी के लिए। मैं नहीं बोलूंगा तुम बहुत जल्दी हो, पर लेट भी नहीं हो, डिसेंट टाइम है। फोकस ऑन योर वीकनेस। जैसे अगर कोई बंदा रहता जो मेरे पास फेब में आता है तो मैं उसको बोलता भाई तू स्ट्रेंथ पे फोकस कर, अभी वीकनेस पे मत कर। बट इफ यू आर समवन हु स्टार्टिंग योर प्रेप फ्रॉम टुडे, वीकनेस पे फोकस करो। ठीक है, एवरेज वाले तुमको ये साइकिल से बाहर निकलना है, टॉपर में जाना है, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर वीकनेस, पीरियड। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, क्योंकि वो मजा आती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि स्ट्रेंथ पे फोकस करता हूँ, उसका आंसर भी सही आता है, फिर वो मैं मार्क करता हूँ, फिर मैं आंसर चेक करता हूँ, वो सही है, वाह, ऐसे एकदम डोपामिन रिलीज होता है। तो उससे डोपामिन ही रिलीज होएगा जब मेरिट लिस्ट रिलीज होएगी, उसमें तुम्हारा नाम पहले 50 में नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक हो गया। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे नहीं हो तुम, दूसरों को ब्लेम मत करो, बार बार अकाउंटेबिलिटी लो। कुछ गलत हो रहा है तो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। हाँ, नहीं नहीं तो नहीं, दूसरों की गलती, इसकी गलती, कभी सीईटी सेल की गलती है, पेपर ही घटिया सेट करते, ये क्लास ही घटिया है, ये मेंटर ही घटिया है, ये टीचर ही घटिया है, यही घटिया है, मैं छोड़ के पूरी दुनिया घटिया है। नहीं, अकाउंटेबिलिटी लो। अकाउंटेबिलिटी लोगे तो तुम इंप्रूव करोगे ना। तुम अगर सोच रहे ही नहीं हो कि मेरे से कुछ गलत हो रहा है तो गलती सुधारोगे कैसे? अकाउंटेबिलिटी लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1 था कंसिस्टेंसी। आई होप ये पॉइंट्स तुम्हें समझ में आ रहे। फिफ्थ, फिर मॉक एनालिसिस, वो बहुत जरूरी है और ये बहुत कॉमनली नोन चीज है, तभी भी करते नहीं। एनालिसिस शीट भी अपनी, उसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पे रहेगी। डू दिस 5 थिंग्स रिपीटेडली, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली ओवर दिस 4.5-5 मंथ्स, तुम्हारा इंप्रूवमेंट एवरेज से टॉपर में तुम चले जाओगे। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखो कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना लाइफ में, तुमको बहुत दिखेगा कि जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो रिपीटेडली करके या अलग करके नहीं, जो मंडेन चीजें, जो बोर चीजें, जो पता है अपने को, जो यार ये बहुत बोर है पर करना चाहिए, अगर मेरे को पता है ये मैं करूंगा तो इंप्रूवमेंट है, कंसिस्टेंटली बोरिंग चीजें अच्छे से करने वाले लोग लाइफ में सक्सेसफुल है। जो इंटरेस्टिंग चीजें आज कर ली फिर 10 दिन बाद कर रहे, वो नहीं है सक्सेसफुल। तो तुमको पता है कि अगर मैं स्ट्रक्चर लाऊंगा, कंसिस्टेंटली करूंगा, वीकनेस पे फोकस करूंगा, अकाउंटेबिलिटी लूंगा, मॉक एनालिसिस करूंगा, ये जो बोरिंग चीज है वो मैं कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन करूंगा, तो मैं ये एवरेज से टॉपर में चला जाऊंगा। देन तुमने ये करना चाहिए। ठीक है, वो 100% तुमको इफेक्ट दिखेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल्स देखने वाले, एक हमारे स्टूडेंट का हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट है पर इसका काफ़ी बड़ा जंप था। जैसे इसका हमारे पास ज्वाइन होने के पहले 43 परसेंटाइल आया था उसका सीईटी में। दूसरे कोचिंग में था, उसका नाम नहीं लूंगा, फिर वो हमारे पास आया था एंड ही यूज टू कॉल हिमसेल्फ अ रिपीटर। ऑब्वियसली सॉरी टू से दिस, इफ यू आर स्कोरिंग 43 परसेंटाइल यू आर नॉट अ रिपीटर, तुमको वापस से जीरो से स्टार्ट करना है। तो वो खुद को एवरेज भी नहीं, वो बिलो एवरेज मानता था। बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ सर मैं, 43 परसेंटाइल आया। तो वो मार्क्स से तुम लोग एसोसिएट करते थे कि मैं एवरेज हूँ, अरे मेरे पास दिमाग ही नहीं है। तो वैसा नहीं है, तुमने एफर्ट्स ही नहीं लिए या सही से गाइडेंस नहीं मिला है। हमसे जब वो बाहर गया, ही स्कोर्ड 98.66 परसेंटाइल इन एमबीए सीईटी। तो तुम बोलोगे सर 98.66 से तो क्या ही उखाड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं, ये 43 परसेंटाइल वाला बंदा था, वो हमको भगवान मानता है। ठीक है, और सर 98 क्या, मैं तो कभी 80s भी लाइफ में नहीं देखा। तो ही इज वेरी हैप्पी, उसको अच्छा कॉलेज मिला, ही इज डूइंग वेल, एवरीथिंग जो भी है सही है। पॉइंट क्या है कि मैंने अभी कुछ ये कोचिंग ने जो पहले कुछ अलग पढ़ाया था, मैंने अलग पढ़ाया, ऐसा है क्या? 19-20 का फर्क रहता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे वगैरह वगैरह। माइंड सेट, आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन चेंजिंग हिज माइंड सेट कि बाबा तू नहीं है बिलो एवरेज, तू बस प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है। तो दैट इज दी होल गेम, माइंड सेट, एटीट्यूड चेंज करो। अभी ये एक एग्जाम्पल हो गया, काउंटलेस एग्जाम्पल्स हमेशा रहते हैं। अभी देखो, इनको अगर देखना है तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखूंगा मैं। तो देखो कि इसके 100 परसेंटाइल आए, 10वीं में 88 है, क्वालिफाइंग डिसेंट है तभी भी ये बंदा। ठीक है, ये बंदा
भी डिसेंट, ये देखो 72, 63, 66% वाले, ये 51 आया है, 66 है, ये मतलब ऐसा नहीं कि तुम देखो कंसिस्टेंटली 90 प्लस है, इसका 99.94 है, 12वीं में 74 है, एसएससी में 84 है, इसमें ग्रेजुएशन में 70 है, कोई 65 वाला है। तो रहते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है, कि बिलो एवरेज, एवरेज ऐसे स्टूडेंट्स भी है। तुम विथ राइट एटीट्यूड, राइट माइंडसेट, राइट प्रैक्टिस, राइट मेंटर भी बोलूँगा, ठीक है, मेरे को भी अच्छा मेंटर मिला, मैं कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो मैं चेंजेस फास्ट कर रहा हूँ, तो लाइफ में एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। दैट आई कैन बी योर मेंटर, ठीक है, ये बोधी ट्री के जो फैकल्टी है, फाउंडर्स, दे कैन बी योर मेंटर, मैं हूँ, मल्हार सर है, हम लोग तुम्हारे मेंटर हो सकते हैं एंड वील बी एबल टू गाइड यू प्रॉपरली। तो डेमो लेक्चर जरूर देखना बिफोर एनरोलिंग, बट द पॉइंट इज एटीट्यूड शिफ्ट, माइंडसेट शिफ्ट इज द की। पॉइंट नंबर 6 जो मैं बार बार बोल रहा हूं, माइंडसेट शिफ्ट। पूरा गेम सीईटी का माइंडसेट शिफ्ट है। सीईटी इज अ गेम ऑफ रेपेटिशन, ठीक है, इट इज नॉट अबाउट टैलेंट। टैलेंट के बारे में नहीं कि कोई टैलेंटेड बंदा है वही 100%, 99 पॉइंट नहीं, रेपिटिशन। जो बंदा बोरिंग चीज है कि हाँ मैं 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा आज, इसके 30 करूंगा, रोज 2 आरसी के सेट सॉल्व करूंगा, रोज डीआई के सेट सॉल्व करूंगा, पैरेजम्बल सॉल्व करूंगा, रेपिटिशन, एवरी डे रिपीट कर रहा है, बोर हो रहा है तभी भी बैठ रहा है, इसकी शादी है, उसका बर्थडे है, इसकी सुहागरात है, तभी भी मैं रिपीटेडली रोज बोरिंग मंडेन टास्क विदाउट फेल कंसिस्टेंटली कर रहा हूं, देन यू आर समवन कि जो टॉपर कहलाने के लायक हो जाएगा। तुम ये माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। मतलब तुम जिम का एग्जांपल लो कि लेट्स से कि मुझे मसल्स बिल्ड करने, ठीक है, मैं गया आज, मैंने 100 केजी के डंबल, जो कि मैं नहीं उठा सकता हूँ, पर लेट्स से 100 केजी का बेंच प्रेस किया मैंने, ठीक है, बेंच प्रेस किया और मैं मेरा चेस्ट देख रहा हूँ, अरे बड़ा ही नहीं, एज अपोज टू देयर इज सम XYZ बंदा जो 50 केजी का बेंच प्रेस कर रहा है, पर वो 6 महीने से रोज कर रहा है 50 केजी का। ऑब्वियसली इसके मसल्स मेरे से बेटर रहेंगे क्योंकि वो कंसिस्टेंटली रोज आ रहा है। माइंड सेट उसका सेट है कि मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं रोज आऊँगा, 50 केजी का तो 50 केजी का मारूंगा, मैं कितना भी थका हुआ हूँ, कितना भी मेरे को नींद आ रही है, कितना भी इस वो पार्टी को जाना है, ये करना है, तो भी मैं डेली आऊँगा। एवरी मॉक के साथ तुम्हारा इंप्रूवमेंट दिखेगा, एवरी मॉक के साथ दो चार मार्क्स तुम्हारे ऐड हो गए, वैसे फिर फाइनली डी डे पे तुम 140 प्लस पे पहुंचोगे। सो कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्रैक JBIMS? एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, बट द क्वेश्चन इज कि तुम कंटिन्यूअसली 4.5-5 महीने के लिए कंसिस्टेंट रह सकते हो क्या, डिसिप्लिन रह सकते हो क्या, एवरी डे यू हैव टू ग्राइंड, वो कर सकते हो क्या, देन यू विल बी समवन हु विल बी अ टॉपर। टॉपर कहलाने के लायक भी तो होने चाहिए तुम, कि 10 दिन के बाद 2 घंटे पढ़ रहे हो और ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन, कॉन्फिडेंस बहुत है, अरे मैं तो अबव एवरेज हूँ, नहीं है भाई, तू अबव एवरेज सिर्फ मतलब दिमाग में लाने से नहीं, तुमको मेहनत भी करने, एफर्ट्स भी डालने। तो इफ यू आर समवन 4.5-5 महीने कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क मेहनत कर रहा है, ऑब्वियसली एनालिसिस के साथ स्ट्रैटेजी कर रहा है, जैसे जो 5 पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए वो तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो, राइट, ये कंसिस्टेंसी की डेली वीकली टारगेट्स, मतलब स्ट्रैटेजी है, स्ट्रक्चर है, वीकनेसेस पे फोकस कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी रख रहा हूँ कि मैं कुछ गलत हो रहा हूँ तो हाँ मेरे से गलती हुई है, ना कि इसकी गलती है, उसकी गलती है। सीईटी सेल ऐसे पेपर ही क्यों सेट करता है, इसलिए मेरा JBIMS नहीं हो रहा है। तो इफ यू आर समवन कि ये पांचों पॉइंट्स को अपन आगे मतलब लेके जा रहे, कंसिस्टेंटली कर रहे, तो तुम टॉपर कहलाने के लायक रहोगे। ऑलराइट, बिफोर वी क्लोज द वीडियो, ये अपना कॉन्ट्स का चीट शीट है, ये वर्बल का चीट शीट है, इसका एक्सेस चाहिए तो जरूर तुम लोग ये QR कोड स्कैन करो, तुमको ये सारे रूट वर्ड सब कुछ ये सीईटी में बहुत जरूरी है। स्कैन दिस QR कोड, यू विल गेट एक्सेस टू द चीट शीट। ऑल राइट, जैसे मैंने पहले भी बोला था, इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड इफ यू आर समवन की जिसको MBA CET क्रैक करना है, और अभी मैं पम्प्ड हूँ, मोटिवेटेड हूँ, अच्छा मेंटर चाहिए, तो हमसे बेस्ट कोई भी नहीं है। 10 नवंबर से वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद न्यू बैच फॉर MBA CET 2026। सो इफ यू आर समवन की जिसका सपना JBIMS जाना है, ये नंबर्स पे
कनेक्ट करो, बोधी ट्री के जो डेमो लेक्चर्स है वो देखो एंड फिर डिसाइड कि एनरोल करना है नहीं करना है, वॉट एवर द केस, बट मेहनत करते जाओ. That's it for this video, guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also, don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Telegram group and channel पे daily quizzes डालते हैं, updates डालते हैं, Instagram पे @_the Bodhi Tree पे MBA related डालते हैं. एंड द बोधी से जो मेरा पर्सनल है वहाँ पे मैं पढ़ाई के रिलेटेड, अपस्किलिंग के रिलेटेड, एआई के रिलेटेड डालता हूँ, तो वो भी चेकआउट करना. यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते. कुछ भी रहेगा सर इस पे वीडियो बनाओ, इस पे मत बनाओ, ये कर सकते क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आई होप कि अभी तुम एवरेज से अबव एवरेज टॉपर लेवल तक पहुंच पाओगे. डाउट्स रहेंगे तो पूछना. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.